आप सबका स्वागत है डॉक्यूमेंट्री बॉय यूट्यूब चैनल पर। हम इसी चैनल पर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। पहला हवाई जहाज कब क्रैश हुआ और इसमें कितना माली और जानी नुकसान हुआ, ये हादसा कब और कहां पेश आया, इस जहाज को बनाने वाले कौन थे, इस हवाई जहाज को तैयार करने में कितने साल का अरसा लगा, दुनिया के पहले हवाई जहाज ने कितने किलोमीटर ऊंची उड़ान भरी थी, इस जहाज की कंपनी का क्या नाम था। ये डॉक्यूमेंट्री हम अपने इसी चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। एक ऐसा कैंप जिसमें पाकिस्तान का असला महफूज किया जाता है। ये कैंप पाकिस्तान के किस इलाके में है, इसका क्या नाम है, इसमें पाकिस्तान का कौन सा असला महफूज किया जाता है। इस पर एक हादसा भी पेश आया। ये हादसा किसकी लापरवाही का नतीजा था, इस हादसे में कितना नुकसान हुआ और ये हादसा कितने हफ्तों तक जारी रहा और इस हादसे से शहरियों पर क्या तासुरात थे, ये हमारी आने वाली नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री है। अगर आप डॉक्यूमेंट्री का शौक रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, क्योंकि हम इसी चैनल पर तमाम डॉक्यूमेंट्रीज बारी बारी अपलोड करते रहेंगे। उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज की हमारी डॉक्यूमेंट्री है 40,000 टन का वजन रखने वाले समुद्री जहाज के मालिकान का कहना कि ये समुद्री जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। क्या हकीकत में वो एक समुद्री तोते से टकरा कर डूबा था जो दुनिया के सामने है, या फिर इसके पीछे कोई और राज दफन है? तो वो क्या है? इस समुद्री जहाज का सिर्फ वजूद तैयार करने में कितने साल का अरसा लगा? इसमें होटल्स और रेस्टोरेंट्स के अलावा क्या फैसिलिटीज मुहैया थी? इसने कुल कितनी बार समंदर में सफर किया? इसका अंदरून किस मुल्क के किस शहर की मानद था? इसमें उस वक्त दुनिया के अमीर कौन कौन से लोग सफर कर रहे थे जब ये तबाह हुआ? इस जहाज की तबाही के बाद बच जाने वाले मुसाफिरों का क्या कहना था? इस जहाज में लाइफ बोट्स की तादाद कितनी थी? इस जहाज की तबाही के बाद कौन कौन से इक़दामात और कानून बनाए गए? 1909 में इस देवहैकल जहाज का आगाज शुमाली आयरलैंड के शहर मोल्समास में किया गया। इस जहाज को बनाने वाले आयरलैंड नामी शख्स थे। ये जहाज व्हाइटलैंड स्टार कंपनी की मलकियत था। उसी दौर में इस कंपनी ने बिल्कुल टाइटैनिक जैसी ही दो और शिप्स तैयार कर ली, ब्रिटानिक और ओलंपिक, जो इसी कंपनी ही की मलकियत में रही। ये देवहैकल जहाज इन दोनों जहाजों में से सबसे बड़ा जहाज था। इसके हुज्म का अंदाजा इस बात से भी लगाया जाता है कि जब इसका ढांचा तैयार हुआ तो उस वक्त तक 2 साल का अरसा गुजर चुका था और फिर 1 साल इस जहाज के अंदरून को खूबसूरत बनाने और मुसाफिरों के आराम और आसाइश पर लग गया और आखिरकार ये अजीमुशान जहाज 3 सालों में तैयार हो गया। इस जहाज की तामीर मुकम्मल करने पर तकरीबन 3000 मजदूरों और फनकार कारीगरों ने काम किया। ये तो हकीकत है, आजकल समंदर में टाइटैनिक से भी बहुत बड़े जहाज अपने काम सरंजाम दे रहे हैं और मुल्कों को एक दूसरे से मिलाए रखा है। लेकिन उस वक्त टाइटैनिक ने दुनिया के बड़े समुद्री जहाज होने का एजाज वसूल कर लिया था। ये जहाज 175 फीट ऊंचा, 92 फीट चौड़ा और 882 फीट लंबा था। इसका कुल वजन 40,328 टन था। इस जहाज पर तकरीबन 3,500 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। अपने वक्त के इस अजीमुशान और देवहैकल जहाज की तैयारी पर उस वक्त 75 लाख अमेरिकी डॉलर की लागत आई थी। अगर इस रकम को आजकल के हिसाब से देखा जाए तो ये तकरीबन 40 करोड़ बनती है। इस देवहैकल जहाज में फर्स्ट क्लास लोगों के लिए एक जिम, रेस्टोरेंट और स्विमिंग पूल भी बनाया गया था। इसके अलावा इस टाइटैनिक शिप का अपना एक जाती अखबार अटलांटिक डेली भी था, जो हर रात इसमें प्रिंट होता और तकसीम किया जाता था। होटल्स के धुएं के अखराज के लिए इसमें 4 चिमनियां बनाई गई थी।
लेकिन धुआं सिर्फ 3 चिमनियों में से ही गुजारा जाता था और हर चिमनी की लंबाई 81 फीट थी। इस देवहैकल जहाज का अंदरूनी डिजाइन और मुसाफिरों के रहन सहन के लिए बनाई गई चीजें लंदन में मौजूद मशहूर होटल द रिट्ज से मुतासिर होकर बनाई गई थी। 1908 में तामीर होने वाला ये होटल आज भी लंदन में मौजूद है। जहाज में 50 टेलीफोन भी रखे गए थे जिनके जरिए मुसाफिर जमीन तक राब्ता कर सकते थे। दोस्तों, टाइटैनिक ने अपने सफर का आगाज 10 अप्रैल 1912 में कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ की क़यादत में किया। ये जहाज इतना खूबसूरत और मशहूर हो चुका था कि जब ये साउथहैम्पटन की बंदरगाह से रवाना हो रहा था, इसको देखने के लिए 1 लाख के करीब साहिल पर लोग मौजूद थे। साउथहैम्पटन इंग्लैंड से 10 अप्रैल को सफर का आगाज करने वाला ये जहाज फ्रांस की एक बंदरगाह शेरबर्ग पर कुछ देर के लिए रुका और वहां से कुछ और मुसाफिरों को सवार करने के बाद अगले दिन टाइटैनिक ने अपना पड़ाव आइलैंड की बंदरगाह आइनस्टोन पर किया और 11 अप्रैल को न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। बर्तानिया से शुरू होने वाला ये सफर 7 दिनों पर मुहित था और टाइटैनिक को 17 अप्रैल 1912 को न्यूयॉर्क पहुंचना था। लेकिन बदकिस्मती से इस बहरी जहाज ने अपना पहला सफर ही मुकम्मल न कर पाया और 14 अप्रैल की रात 11:40 पर एक बर्फानी तोदे से टकरा गया। दोस्तों, 3,500 अफराद की गुंजाइश रखने वाले इस जहाज पर उस रात अमले समय तकरीबन 2,200 अफराद सवार थे, जिनमें उस वक्त के कई अमीर और मशहूर तरीन अफराद के अलावा व्हाइट लाइन कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस और जहाज के चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयू भी शामिल थे। जे ब्रूस वही शख्स था जिसने जहाज की रस्सी उठाते वक्त दावा किया था कि ये जहाज कभी भी डूब नहीं सकता। 10 अप्रैल को अपने सफर का आगाज करने वाला ये देवहैकल जहाज 14 अप्रैल को उस मकाम पर पहुंचा जहां कई बर्फानी तोदे मौजूद थे। टाइटैनिक के अमले को इस बहरी रास्ते पर सफर करने वाले कई जहाजों ने बर्फानी तोदों के मुतालिक खबरदार किया। जहाज के हुकाम ने इन सिग्नल्स को नजरअंदाज कर दिया। ये भी कहा जाता है कि जे ब्रूस ने टाइटैनिक को इसलिए न रुकवाया कि वो मुकर्रर वक्त से एक दिन पहले न्यूयॉर्क पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड कायम करना चाहता था। इस समुद्री रास्ते पर सफर करने वाले मुख्तलिफ जहाजों ने टाइटैनिक को 6 रेडियो सिग्नल भेजे जिनमें बर्फानी तोदों के मुतालिक खबरदार किया गया था। लेकिन टाइटैनिक उसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और फिर 14 अप्रैल की रात 11:40 पर साहिल समंदर से 740 किलोमीटर की दूरी पर ये देवहैकल जहाज 100 फीट ऊंचे बर्फानी तोदे से टकरा गया। इस हादसे में बच जाने वालों के मुताबिक जब बर्फानी तोदा नजर आया तो उस वक्त वो सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर था और 22 नॉटिकल माइल की स्पीड से सफर करने वाले इस देवहैकल जहाज को इतनी जल्दी में मोड़ना मुमकिन ही नहीं था। कैप्टन जे स्मिथ ने जहाज को बाएं जानिब मोड़ने का हुक्म दिया, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। जहाज के दाएं तरफ बर्फानी तोदे से टकराने की वजह से एक बहुत बड़ा शिगाफ पैदा हो गया और पानी जहाज के सबसे निचले हिस्से में दाखिल होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि टाइटैनिक इस कारीगरी और टेक्निक से बनाया गया था कि अगर पानी निचले 4 कंपार्टमेंट्स में चला जाए तो भी जहाज डूब नहीं सकता, लेकिन पानी 4 की बजाय 6 कंपार्टमेंट में दाखिल हो चुका था, जिसके बायस जहाज एक तरफ झुकने लगा। पहले तो जहाज के मुसाफिरों को इल्म ही न हुआ कि हादसा पेश आ चुका है, लेकिन तकरीबन 1 घंटे बाद पूरे जहाज में खलबली मच गई। कैप्टन स्मिथ ने मदद के लिए आग के गोले फिजा में छोड़ने का हुक्म दिया। साथ उन्होंने फौरी तौर पर औरतों और बच्चों को लाइफ बोट्स में बिठाना शुरू कर दिया।
जबकि इसी दौरान खतरे को देखकर लोगों ने जहाज से छलांगे लगाना भी शुरू कर दी। टाइटैनिक पर मुसाफिरों के हिसाब से 60 लाइफ बोट्स होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि जहाज मालकान को यकीन था कि जहाज डूब नहीं सकता, इसीलिए सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी। कैप्टन स्मिथ की कोशिशों से 20 की 20 लाइफ बोट्स को समंदर में उतार दिया गया। 3 साल में तैयार होने वाला ये देवहैकल और अजीमुशान जहाज तकरीबन सिर्फ 3 घंटों में डूब गया। मुसाफिरों के मुताबिक जहाज आखिरी वक्त में दरमियान से 2 टुकड़ों में टूट गया था और उस वक्त भी कुछ लोग जान बचाने की कोशिश में जहाज से निकल रहे थे। जहाज का सफर करने वाले तकरीबन 2200 अफराद में से 1500 के करीब इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे, जबकि 20 लाइफ बोट्स की बदौलत सिर्फ 700 के करीब अफराद की जान बचाई जा सकी। अफरा तफरी और नफसा नफसी की वजह से बाज लाइफ बोट्स पर गुंजाइश से कम और बाज पर गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार हो गए। जिस वक्त टाइटैनिक डूब रहा था उस वक्त उसके करीब तरीन कैलिफोर्निया नामी जहाज मौजूद था, जो कि उस वक्त टाइटैनिक से 37 किलोमीटर ही दूर था। लेकिन इस जहाज के कैप्टन ने टाइटैनिक की तरफ से भेजे जाने वाले सिग्नल्स पर कोई तवज्जो न दी और अपना सफर जारी रखा। कैलिफोर्निया के अलावा जो जहाज करीब तरीन था वो RMS कार्पेथिया था। इस वक्त टाइटैनिक से तकरीबन 107 किलोमीटर की दूरी पर था। टाइटैनिक की जानिब से तशवीशनाक सिग्नल्स मिलने के बाद कार्पेथिया के कैप्टन हेनरी एर्थन ने फौरन जहाज का रुख टाइटैनिक की तरफ मोड़ लिया और सुबह 3:30 बजे के करीब टाइटैनिक के पास पहुंच गया। कार्पेथिया जहाज के पहुंचने से 1 घंटा पहले टाइटैनिक डूब चुका था। जिंदा बच जाने वाले 700 अफराद कार्पेथिया पर सवार हो गए। ये जहाज टाइटैनिक के इन मुसाफिरों को लेकर 18 अप्रैल को न्यूयॉर्क पहुंचा। इस जहाज को इंसानी जानें बचाने पर भरपूर खराजे तहसीन पेश की गई और इसके कैप्टन को अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से एक चांदी की ट्रॉफी भी दी गई। टाइटैनिक तकरीबन 1 सदी पहले डूब चुका था, लेकिन 20वीं सदी में पेश आने वाले इस हादसे के वजूहात साइंसदान आज भी तलाश करने में लगे हुए हैं। हादसे के फौरन बाद होने वाली इंक्वायरीज में कैप्टन पर इल्जाम लगा दिया गया, क्योंकि इन्होंने मुख्तलिफ जहाज की जानिब से बर्फानी तोदों की मौजूदगी के मुताल्लिक मिलने वाले सिग्नल्स को नजरअंदाज किया था। इसके अलावा जहाज पर मतलूबा तादाद से कम लाइफ बोट्स की मौजूदगी भी इनकी बड़ी लापरवाही करार दी गई, क्योंकि अगर मुसाफिरों के हिसाब से पूरी लाइफ बोट्स मौजूद होती तो ज्यादा लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती थीं। लेकिन इन कोताहियों के बावजूद जॉन स्मिथ अमले के साथ खवातीन और बच्चों को आखिरी दम तक लाइफ बोट्स में सवार करवाते रहे। कहा जाता है कि वो आखिरी शख्स था जिसने जहाज से छलांग उस वक्त लगाई जब जहाज मुकम्मल तौर पर डूब चुका था। इसी वजह से उसे जहाज पर मौजूद तमाम इंसानों में से सबसे ज्यादा दिलेर माना जाता है। इस अजीमुशान जज्बे को खराजे तहसीन पेश करने के लिए उसका मुजस्मा इंग्लैंड में नस्ब किया गया है। जहाज के कैप्टन ने तो बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, लेकिन जहाज के मालिक व्हाइट लाइन स्टार कंपनी के चेयरमैन जे ब्रूस ने जैसे ही देखा कि जहाज को हादसा पेश आ चुका है, वो फौरन ही एक लाइफ बोट में कूदकर अपनी जान बचाकर भाग निकला। इसके अलावा इस पर इंक्वायरी में ये भी इल्जाम लगाया गया कि प्रोफेसर स्मिथ को जहाज की रफ्तार कम न करने का हुक्म भी जे ब्रूस ने दिया था। जे ब्रूस की इस खुदगर्जी पर इसे पूरी दुनिया में बुज़दिल तरीन आदमी माना जाता है। दोस्तों, टाइटैनिक का मलबा 70 साल बाद यानी 1985 में एक अमेरिकी रिटायर्ड नेवी ऑफिसर और लेफ्टिनेंट रॉबर्ट बैलार्ड ने ढूंढ निकाला। टाइटैनिक का ये मलबा समंदर की तह में 3800 मीटर आज भी मौजूद है। मलबा मिलने के बाद जहां बहुत से सवालात के जवाबात भी मिले, वहीं बहुत से नए सवालात भी पैदा हो गए। हादसे में बच जाने वालों के मुताबिक जहाज 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका था।
लेकिन उस वक्त उनकी इन बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। मगर जब 1985 में इसका मलबा मिला तो ये बात साबित हो गई कि वो लोग सच्चे थे और जहाज वाकई 2 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। इसके अलावा कुछ अरसा बाद एक तहकीकाती टीम ने टाइटैनिक के मलबे से ये अंदाजा लगाया कि टाइटैनिक में बर्फानी तोदे के टकराने से पहले ही आग लग चुकी थी, जिससे जहाज का निचला हिस्सा कमजोर हो चुका था। यही वजह थी कि तोदे के टकराने से जहाज के इस हिस्से को ज्यादा नुकसान पहुंचा और आग का टेम्परेचर 1000 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जहाज के अमले ने इस आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकामी के बाद इस आग को वैसे ही छोड़ दिया और शायद मुसाफिरों को भी इस आग के मुतालिक नहीं बताया गया। ये मालूमात टाइटैनिक के मलबे पर 30 साल तहकीक करने वाले आइलैंड के एक सहाफ़ी ने दी है। इसी टाइटैनिक के मलबे में 300 लाशें भी मिली। इनमें से ज्यादातर को कनाडा के शहर हॉलीफॉक्स के एक कब्रिस्तान में दफन किया गया। बाकी अफराद की लाशें कभी भी नहीं मिली और इन ना मिलने वालों में से जहाज के कैप्टन जॉन स्मिथ की लाश भी शामिल है। जहाज डूबने के बाद बच जाने वाले मुसाफिरों में सबसे कम उम्र बेबी मेलविना थी, जो उस वक्त सिर्फ चंद माह की थी। मेलविना ने 118 बरस की उम्र पाई और सन 2009 में वफात पाई। मेलविना को टाइटैनिक का आखिरी सर्वाइवल कहा जाता है। टाइटैनिक जहाज में एक शख्स जॉन चेक भी मौजूद था। उस वक्त दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शुमार किया जाता था। कहा जाता है कि इसकी उस वक्त की दौलत $90 मिलियन थी, जो कि आज के हिसाब से 12 अरब डॉलर बनती है। एक अंदाजे के मुताबिक टाइटैनिक का मलबा जो समंदर के अंदर 3800 मीटर नीचे मौजूद है, वो सन 2030 में गल सड़ कर खत्म हो जाएगा। टाइटैनिक के इस तारीखी सफर में एक ऐसी नर्स भी मौजूद थी जो इस हादसे में बच जाने के बाद 4 साल बाद एक और बहरी जहाज में जान बचाने में कामयाब हुई। टाइटैनिक में मुसाफिरों के लिए काफी तादाद में दूरबीनें मौजूद थी। वो जहां रखी गई थी वहां एक ताला लगा था और उस ताले की चाबी किसी के पास नहीं थी, इसीलिए मलबे में कोई दूरबीन नहीं मिली। कहा जाता है कि अगर वो दूरबीनें अमले के पास होती तो शायद वो इस तोदे को पहले देख लेते। दोस्तों, 20वीं सदी के इस हादसे पर अब तक कई किताबें और फिल्में बनाई गई हैं, लेकिन 1997 में बनने वाली फिल्म को बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल है। ये फिल्म 11 ऑस्कर अवार्ड जीत चुकी है, जबकि ये कोई 14 ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद हुई थी। इस फिल्म ने 12 अरब डॉलर से जायद का बिजनेस किया। दोस्तों, 1997 में ये बनने वाली फिल्म उस वक्त की बनने वाली फिल्मों में से सबसे महंगी तरीन फिल्म थी। इस फिल्म में कोई 20 करोड़ डॉलर का खर्चा हुआ। कहा जाता है कि टाइटैनिक शिप बनाने पर जितना खर्चा आया, उससे कई गुना ज्यादा इस फिल्म पर पैसा लगा है। दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने पर इंग्लैंड के साथ साथ अमेरिका में भी कई तहकीकात हुई। इन तहकीकात में हादसे की वजूहात मालूम करने की कोशिश की गई और बच जाने वाले मुसाफिरों के बयानात के तनाजुर में आइंदा इस जैसे हादसात से बचने के लिए एक लाहिले अमल तैयार किया गया। हादसे के 1 साल बाद बरतानवी पार्लियामेंट ने एक कानून मंजूर किया, जिसके मुताबिक हर जहाज के लिए मुसाफिरों की तादाद के मुताबिक लाइफ बोट्स लाजमी करार दी गयी। इसके अलावा 16 ममालिक ने 1914 में इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का निज़ाम मुतारिफ करवाया। इस निज़ाम के तहत एक टीम बहर क़यानूस अटलांटिक ओशन में मौजूद बर्फानी तोदों के मुतालिक इन रास्तों पर सफर करने वाले जहाज़ों को मुसलसल आगाह करती रहेगी, ताकि मुस्तकबिल में टाइटैनिक जैसा कोई हादसा पेश न हो। दोस्तों, आज की हमारी ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और मजीद ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।